ये किडनी वाले डॉक्टर्स एक नंबर के झूठ हैं। सबको बस झूठ बोलना आता है, बस झूठ मूठ का ऐसा बस कहानी फैला दो कि आपकी किडनी खराब हो गई है, डायलिसिस करना पड़ेगा, ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। खुद तो पैसा कमाते हैं एंड हम लोग की जिंदगी बिल्कुल खराब कर देते हैं। द प्रॉब्लम इज कि हम अपने एक्सपेक्टेशंस को बहुत ज़्यादा रखते हैं। हम हमेशा अपनी लाइफ को दूसरे की लाइफ से कंपेयर करते हैं। अगर हमें कोई किडनी की तकलीफ हुई है तो हमें हमेशा दूसरों की किडनी की खराबी से कंपेयर करने की इच्छा होती है कि उनको कभी डायलिसिस बंद हुआ हो तो हमारी डायलिसिस बंद क्यों नहीं हो पा रही है, उनको वो दवा दी गई है तो हमको वो दवा क्यों नहीं दी जा रही है। किडनी डिसीज ठीक होने का जो स्टाइल होता है सब में डिफरेंट क्यों होता, क्यों ऐसा होता है कि बिना किसी दवाई के ही कुछ लोगों की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, कुछ लोगों को बस 2-3 हफ्ते डायलिसिस करना पड़ता है उसके बाद बंद हो जाता है, या फिर कुछ लोगों को हम बोलते हैं कि लाइफ लॉन्ग डायलिसिस करना ही पड़ेगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें 3 टर्म्स के साथ फेमिलियर बनना पड़ेगा। वो है एक्यूट किडनी इंजरी, क्रॉनिक किडनी डिसीज और एक्यूट किडनी डिसीज। एक्यूट किडनी इंजरी मतलब जो भी किडनी की तकलीफ है, चाहे वो क्रिएटिनिन का बढ़ना हो या पेशाब का कम होना हो, वो कुछ घंटों से लेकर 7 दिन के अंतराल में हुआ हो। अगर किडनी का प्रॉब्लम जो है 7 डेज से लेकर 3 महीने के शुरुआत तक अगर चल रही है तो उसको एक्यूट किडनी डिसीज बोलते हैं। मतलब अब तक अपने पास टाइम है कि किडनी में रिकवरी कुछ हद तक आ पाए। क्रॉनिक किडनी डिसीज मतलब कि जब 3 महीने से ज़्यादा जब आपकी किडनी की प्रॉब्लम के बारे में पता चली जा चुकी है, उस केस को हम सीकेडी के नाम से बोलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में हम उसको बाद में क्लासीफाई करते हैं। अपने बॉडी में कुछ ऑर्गन्स जैसे कि लिवर, स्किन, इंटेस्टाइन एंड बोन्स के पास रिपेयर करने की क्षमता काफ़ी अच्छी होती है। वहीं किडनीज के पास रिपेयर करने की क्षमता जो होती है काफ़ी लिमिटेड या टू एन एक्सटेंट होती है। इसलिए किडनी के ऊपर अगर कोई इंसल्ट पड़ा, चाहे वो कुछ दिन के लिए या कुछ घंटों के लिए क्यों ना हुआ हो, लेकिन बहुत तगड़ा हुआ, इम्पल्स या इंसल्ट बहुत ज़्यादा अमाउंट में था, जैसे कि सिवियर डायरिया, सिवियर वॉमिटिंग, लूज मोशन, ब्लड लॉस, ट्रॉमा, इन्फेक्शन, ड्रग अब्यूज़, तो उस केस में किडनी का कुछ हिस्सा कुछ हद तक तो रिकवर होता है, बट एक पोर्शन जो होता है वो रिकवर नहीं हो पाता। तो मान लीजिए 70% किडनी रिकवर हुई तो 20-30% किडनी रिकवर नहीं हो पाती। ये जो 70% ऑफ किडनी रिकवर हो जाती है वो आगे चलकर और ज़्यादा काम करने लगती है, बिकॉज उसको कंपेंसेट करना है उस 30% जो खराब हुई किडनी के लिए। सो एग्जैक्टली यही होता है कि जो 70% किडनी पर और लोड पड़ने लगता है, एंड यही लोड पड़ते पड़ते अपनी किडनी में कुछ ऐसे पाथवेज जनरेट होते हैं जिसके चलते किडनी और आगे वर्सन हो जाती है एंड क्रॉनिक किडनी डिसीज की स्टेज में पहुंच जाती है। सो बोलने का मतलब ये था कि अगर किडनी का प्रॉब्लम 3 महीने से ऊपर हो चुका है, प्राइमरी इंसल्ट जो था बहुत ज़्यादा था, आपकी किडनी पहले से ही नाजुक रही है, ट्रीटमेंट सही टाइम पर इनिशिएट नहीं हुआ है, सो उस केस में रिपेयर करने की जो क्षमता है वो ऑब्वियसली उतनी अच्छी नहीं होगी। तो कितना भी दवा ले लें, कितना भी आप डॉक्टर शॉपिंग कर लें, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा, यूके चले जाएं, क्रिएटिन जितना है उतना ही रहेगा या तो और वर्सन होगा, कम तो नहीं होने वाला। इसलिए अपने एक्सपेक्टेशंस को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या बहुत ज़्यादा नेगेटिव मत रखिए, बिल्कुल रेलेवेंट रखिए एंड सही टाइम पर सही एक्शन लीजिए। किडनी प्रॉब्लम्स में दिए जाने वाली ब्लड शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड या यूरिन में प्रोटीन कम करने वाली जो भी दवाइयां आप लेते हैं, उनका मेन पर्पस ये नहीं होता कि आपका रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आ सके या फिर आपका किडनी फंक्शन बिल्कुल नॉर्मल हो सके। इन सब दवाइयों का मेन पर्पस इन मोस्ट ऑफ द डिसीजेस या केसेस ये होता है कि आपका जो स्पीड ऑफ किडनी डिजीज है, मतलब जिस स्पीड से आपका किडनी डिजीज और वर्सन हो रहा है, उस स्पीड को हम रोक सकें, एक हॉल्ट पर ला सकें। जब लोगों को किडनी की प्रॉब्लम्स के बारे में खबर पड़ती है तो काफ़ी हद तक डैमेज हो गई रहती है। सो अगर वो प्राइमरी इंसल्ट या प्राइमरी ट्रिगर जिससे किडनी खराब हुई हो अगर चली भी जाए तो फिर काफ़ी हद तक और आगे किडनी खराब होने का रिस्क रहता है। इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ प्रोग्रेशन। मतलब कि इनिशियल ट्रिगर या इनिशियल इंसल्ट के चले जाने के बाद भी किडनी अपने अंदर कुछ ऐसे पाथवेज जनरेट करती है जिससे और बची हुई किडनी भी खराब हो। तो इसी बची हुई किडनी को बचाने के लिए हम यूजुअली दवाइयाँ देते हैं हर जो भी आपकी यूनिक प्रॉब्लम है उसके लिए। थोड़ा सा बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि अगर आपने 1-2 महीने बाद रिपोर्ट कराया तो बिल्कुल क्रिएटिनिन का रिपोर्ट या कुछ भी ऐसा रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आएगा या बिल्कुल पहले जैसा ही आना चाहिए। थोड़ी बहुत वेरिएशन तो ऑब्वियसली लाइफस्टाइल, डाइट मॉडिफिकेशन या ट्रैवलिंग के चलते, थोड़ी बहुत डिसीज का प्रोग्रेशन आगे और डायरेक्शन में होने के चलते भी होती है। बट अगर स्पीड ऑफ प्रोग्रेशन अगर उस यूनिक डिसीज या प्रॉब्लम के तहत है, उस स्पीड को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तब तो वो बात सही है। अगर मान लीजिए कभी क्रिएटिन बहुत ज़्यादा ही जंप कर जाता है तो उस केस में हम कोई इन्फेक्शन या डिहाइड्रेशन या कोई ड्रग का साइड इफेक्ट या और कोई रीज़न के लिए हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। सो हमेशा अपनी रिपोर्ट्स को हमेशा सही कॉन्टेक्स्ट में, सही डिजीज़ के स्पीड के हिसाब से ही जांच पड़ताल करनी चाहिए।